आप शोज करवाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपने प्लेटफॉर्म पे जो डिज़ाइनर आपको अप्रोच कर रहा है आपने उसको लेके आना है। डू यू थिंक इज इट राइट? देखो, हर एक को तो हम नहीं लेते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मर्चेंडाइज देखना पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि डिमांड क्या है जी। तो जो डिमांड उस वक्त होती है हम उस डिमांड के हिसाब से ही क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, लेते हैं, करते हैं। माशाल्लाह सोशल मीडिया इज सो स्ट्रांग नाउ, तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज फेमस। क्योंकि फेमस होने की वजह बहुत सारी है, मेरे काफी सारे फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस एंड गुड। एग्जैक्टली, बिकॉज आपने इन्फ्लुएंसर को जोड़ा दिया, आप हिट हो गए। और इन्फ्लुएंसर्स तो आजकल हमसे ज्यादा आगे जा रहे हैं जी। तो मतलब डिजाइनर को भी सबको एजुकेट करना पड़ता है। अब हम हैं, हमारा ट्रेंड है, लोगों को पता है जी वो नहीं सुनेगा, उन्होंने शो अपना ऐसे ही करना है, सिंपल एलिगेंट खत्म। हम ना कहते हैं कि हम ना किसी को डालेंगे ना गाना करें, कुछ नहीं। तो एजुकेट किया ना 15 साल 16 साल, और इतना पूरी दुनिया में लेके गए, पूरी दुनिया में करते हैं। तो एवरीबॉडी नोज कि सीरियस शो, इट्स अ सीरियस बिजनेस। तो एक्टिंग, कपड़े बनाना, मेकअप इज अ वेरी सीरियस बिजनेस जी। सो आई थिंक डिज़ाइनर्स को भी लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अभी आप शुरू में इंट्रो जब दे रही थी तो मैं सुन रहा था कि लाहौर और कराची के फैशन कंपैरिजन, आई थिंक वो इतने ओवरवेल्म्ड खुद लोग हैं, इतने हैपनिंग हैं, इतने ज़्यादा हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी में ही नज़र आता है वो चीज़। वो चाहते हैं फेस्टिविटी, वो 24/7 रहते हैं। दैट द सेम गोस फॉर इंडिया आल्सो। व्हेन यू लुक एट द क्राउड, लॉन्ग टाइम बैक उनको वो हमारे पास उन्होंने कोई शो किया था, तो दे जस्ट कुडंट गेट द क्राउड जो पीछे बैठ के डांस करे। तो वो वहाँ का क्राउड डांस करता है, हम लोग नहीं करते यहाँ। हाँ, तो वो उनके यहाँ अगर आप एक्ट्रेसों को भी कपड़े देखेंगे तो बड़े वो होते हैं, फ्लैशी कपड़े होते हैं। अच्छा, ये भी एक ट्रेंड निकला है जो बड़े अरसे से है कि एनजी आपको इसमें मैं इंक्लूड करूँगी कि अब लड़कियों के ये मॉडल्स की एक ऑब्जेक्शन थी कि व्हाई अ सेलिब्रिटी कम्स, अ एक्ट्रेस कम एंड स्टॉप्स द शो। ये एक डिबेट है, आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? वैसे बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेंड बन गया अब। पीपल देखिए, जिस तरह से एक जो प्रोफेशनल मॉडल की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती है या वो रैंप पे जिस तरह से वॉक करती है, अपने प्रेजेंट करती है अपने आप को, एक ब्लॉगर या एक इन्फ्लुएंसर या एक सेलिब्रिटीज का एक डिफरेंट स्टाइल होता है जी। ठीक है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको देखते हैं, बिकॉज वी ऑल लुक अप टू देम, यू नो। इन everybody in themselves wants to be a part like her. A part of me would also want to be a part of the most famous actress, you know. So वो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आप, वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जिस तरह से मॉडल्स कपड़ों को, जो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं, वो जिस तरह से कपड़ों को कैरी कर सकती हैं, उस तरह से इन्फ्लुएंसर्स नहीं कैरी कर सकते। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा कहूँगा, अच्छा, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गए। आप डियोर को भी देख लें, किसको भी देख लें, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो भी एक इन्फ्लुएंसर नहीं लाते, एक सेलिब्रिटी लेकर आते हैं। वो उनका या तो ब्रांड एम्बेसडर होता है या उसकी कोई सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से उसको एनहांस किया जाता है। अभी लॉरियल का एक ब्यूटी पेजेंट हुआ था पेरिस में, जिसमें मर्लिन स्ट्रीप भी थी, इंडिया से, पूरी दुनिया से एक्टर एक्ट्रेसेस थी, और उन्होंने वॉक नहीं की थी। जो शो स्टॉपर है वो शायद डिमांड है मार्केट की, बट जो ऑर्गेनाइजर है, जो कोरियोग्राफर है, वो उसको प्रेजेंट कैसे कर रहा है, वो सारा उसके हाथ में है। नहीं, पर बुरे हाल नहीं हो गए, वो शो स्टॉपर वाकई शो स्टॉप कर, उसके बाद शो स्टॉप हो जाता है। इन सम केसेस गोल चक्रे मारते जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, मतलब खरीद दिया था रैप उन्होंने। You should not। मुझे लगता है कभी-कभी डिजाइनर के फेवरेट्स भी होते हैं कुछ एक्टर्स। हाँ। अगर हम इनको करेंगे तो इनके इतने फॉलोअर्स हैं तो उससे हमें इतने क्लाइंट्स मिलेंगे। अब तो फॉलोअर्स ही देखे जाए, आप रैंप पे आके खड़े नहीं हो जाए ना, आप चले जाएं। मतलब अच्छा, जाते नहीं हैं कि वहाँ खड़े होके खड़े हो गए शुरू होते जाएंगे। आप आए, तमाशा ना करें, समझ गए हैं। हाँ, बट अब अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ते, और मेरे अपने ख्याल में कपड़े पहनने के किसी से फॉलोअर्स बढ़ते नहीं बढ़ते, बिल्कुल ठीक है।